नमस्कार, मैं हूँ सुनीता और आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के बारे में। जी हाँ, ऑटिज़म। जैसे कि आजकल ऑटिज़म बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, जिसका एक कारण है बच्चों का बहुत ज़्यादा डायग्नोज होना। सच माने पेरेंट्स की बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बट जिसमें एक मेन चिंता होती है वो होती है हमारे बच्चे का हमारे बाद क्या होगा। जी हाँ, देखिए, ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, वो एक डिफरेंट लिविंग कंडीशन है। डिफरेंट लिविंग कंडीशन का मतलब है कि वो अलग तरीके से सोचते हैं और अलग तरीके से ही सीखते हैं। इसके लिए उन्हें अलग तरीके से ही सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन हम सिर्फ एक स्पेशल एजुकेटर देने के बाद अपने बच्चों को थेरेपी सेंटर के भरोसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों में वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता जो हम सोच रहे होते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए, हमें अपने बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए घर के एटमॉस्फेयर में उन्हें सिखाना पड़ेगा। सिर्फ थेरेपी में जाने से बच्चा इम्प्रूव नहीं होगा। थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ओटी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सब चीज़ें वैसे ही काम करती है जैसे कि एक हेल्दी बॉडी के लिए डाइट और वर्कआउट। आप मान लीजिए कि थेरेपी सेंटर आपके बच्चों के लिए वर्कआउट करने जैसा है, और आपका घर पे काम करना उनके लिए डाइट का काम करेगा। तो आपको पता ही है, डाइट 80% और वर्कआउट 20% काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा काम करना हमारे बच्चों के साथ कितना ज़रूरी है। जब भी कोई बच्चा ऑटिज़म डायग्नोज होता है, अगर वो छोटी एज में हुआ है और पेरेंट्स उसके साथ काम करना शुरू करते हैं, तो आजकल के बच्चे, बहुत सारे केस ऐसे देखे गए हैं कि आजकल बच्चे रिकवर भी हो जाते हैं। ऑटिज़म ऐसा कुछ नहीं रहा कि ऑटिज़म रिकवर नहीं होता। बहुत हाई चांसेस होते हैं बच्चों के साथ काम करके उनको इम्प्रूव करने के, और बहुत सारे चांसेस हैं छोटे बच्चों को जब डायग्नोज होते हैं और हम उनको सही टाइम पे ट्रेनिंग और घर के एटमॉस्फेयर पे जो थेरेपी और ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं, उनसे बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटिज़म से रिकवर भी हो जाता है। ये देखा गया है, ये कहने वाली बात नहीं है, ये देखा गया है। बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आप जो आज की डेट में सिर्फ बैठ के ये सोच रहे हैं कि थेरेपी सेंटर में जाएंगे, ओटी करवाएंगे, स्पीच थेरेपी करवाएंगे, स्पेशल एजुकेटर के पास ले जाएंगे और कुछ मैजिक हो जाएगा, नहीं, वो मैजिक नहीं होगा। मैजिक तभी होगा जब आप अपने बच्चों को टाइम देंगे और सही वे में उनके साथ सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा आपका है, उनका नहीं। वो सिर्फ अपना काम करेंगे, लेकिन जिस इमोशन के साथ, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिस एटमॉस्फेयर में, जितना ज़्यादा टाइम आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो कोई थेरेपी सेंटर, कोई टीचर नहीं दे सकती। आपके बच्चे को 24/7 ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि आपका बच्चा इम्प्रूव कर सके। 45 मिनट्स की ट्रेनिंग आपके बच्चे को ऑटिज़म से रिकवर नहीं कर सकता। आपके बच्चे को एक सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सही एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, सही इमोशन के साथ उनको सिखाने बताने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने बहुत से बच्चों के साथ काम किया और मैंने ये देखा है कि जब पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, अपने बच्चों के साथ काम करना शुरू करती हैं, सही वे में काम करती हैं, पूरी डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ काम करती है, तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। ऐसा इम्प्रूवमेंट देखा गया है कि बाकी लोग बोलते हैं, अच्छा ये तो बहुत चेंज हो गया, अच्छा ये भी कर सकता है। ऐसी चीज़ें जो शायद कल तक हमारे लिए बहुत मुश्किल थी और आज हमारे लिए बहुत इजी है, वो हमें तब पता चलता है जब बाकी लोग आके बोलते हैं, अच्छा ये कर पाता है, अच्छा ये भी कर रहा है, इसने ये कैसे किया। तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमने जो उन्हें ट्रेनिंग दी, हमने जो उन्हें घर के एटमॉस्फेयर में चीज़ें सिखाई, वो उनके लिए कितनी काम आई है। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है और हमारे बच्चों में एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है। हमारे बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मैंने अपने घर में बाहर के बच्चों के साथ काम करके सीखी है, देखी है। तो मैं उन पेरेंट्स का दर्द भी समझ सकती हूँ जिनके बच्चे डायग्नोज हुए हैं,
जिनको सही वे नहीं मिल पा रहा, या वो सिर्फ थेरेपी के भरोसे बैठकर अपने बच्चे में एक बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आपको खुद काम करने की और अपने बच्चे में एक अच्छा बदलाव देखने की, ताकि आपका बच्चा आपके साथ ही नहीं, आपके बाद भी एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए। इसीलिए मैं एक ट्रेनिंग सेशन शुरू कर रही हूँ ऑनलाइन। आपको मैं बताऊँगी कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। वो चाहे टॉयलेट ट्रेनिंग से लेके हो, स्क्रीन टाइम से हो, स्टडी से रिलेटेड हो, इंडिपेंडेंटली काम करने से हो, ईटिंग से हो, बाथिंग से हो, कुछ भी हो। चाहे आप ये सोचते हो कि हमारा बच्चा पार्क नहीं जाता अकेले, हमारा बच्चा फ्रेंड्स नहीं बनाता, वो सब कैसे होगा? वो सब कुछ होता है। उसके लिए सही तरीके से काम करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, रेगुलर काम करना है। उसके लिए ना तो कोई पैसा लगाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत है। आप घर के ही एटमॉस्फेयर में अपने बच्चों को एक अच्छी ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, इस पे हम आगे बात करते रहेंगे और मैं आपके साथ इन सब चीज़ों की सीरीज़ अपडेट करती रहूँगी। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, ताकि हम अपने बच्चों में एक ऐसा इम्प्रूवमेंट ला पाएँ कि हम उनका आज ही नहीं कल भी सुधार पाएँ। हमें उनके अच्छे भविष्य के लिए आज काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे हमेशा इंडिपेंडेंटली रहें, उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े और हमें ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि कल हम ना रहे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो हमें इनके साथ काम करना है, इन्हें इम्प्रूवमेंट करना है, इनको इंडिपेंडेंट बनाना है और ये काम हम घर पे ही आज से ही शुरू करेंगे। तो बहुत जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में और अपने बच्चों की इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं और बच्चों को ऑटिज़म से रिकवर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार।